आज फिर इस तरह से हमारे यहाँ एक गुलाब खिला हुआ है और इसका ही एक गुलाब था जो परसों खिला था। ये पुराना हो गया और ये नया है। खिलता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। और इधर आज पीच कलर में भी, पीच बोलूँ ऑरेंज मिक्स है, इसमें भी फ्लावर्स आए हैं। और ये एक अलग है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, बता रही थी, पुराना प्लांट है। और एक उसकी डाल जो इस तरफ निकली है उसमें भी फ्लावर्स आए हैं, देखिए बहुत प्यारा सा खिलता है उधर से। और ये 3 आज उस पे आए हैं, इस पुराने प्लांट पे। थोड़ा सा फंजीसाइड का इनको भी स्प्रे करना है। कली थे वो खिल गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए इन खूबसूरत फूलों के साथ ही आप सभी को मेरा राम राम मित्रों, और मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और इस तरह से फ्लावर्स से शुरू की हूँ मैं। और आज मेरे पास कुछ सीड्स थे और वो सीड्स पानी में भीग चुके थे, पर उनको रख करके मैं भूल गई थी। तो एक सीड थोड़ा सा ठीक था, एक सीड कुछ ज़्यादा गीला था। तो दोनों ही फलियों को मैं सामने रख रखी थी और ध्यान से उतर गया था। तो मैंने सोचा चलो आज उनको जर्मिनेट कर लेते हैं, उगा लेते हैं। तो उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा कई मित्रों के प्रश्न भी आ रहे थे क्या इस समय भी हम अपने सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो मित्रों बिल्कुल कर सकते हैं। अभी का मौसम कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी बनी हुई है, बारिश के कारण बारिश हो रहा है, रुक रहा है। जैसे हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हुई है, अब 2 दिन से पानी रुका हुआ है, लेकिन रात को थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन अभी रुका हुआ है। तो इस तरह से कुछ मौसम चल रहा है। और ये सब अभी दोपहर हो गया, तो ये सारे के सारे इनके जो फ्लावर्स हैं वो बंद हो गए हैं, सूख गए हैं। मॉर्निंग में ही ये रहता है पर्सलीन का, मॉसरोज का, तो सारे के सारे अभी सूख गए हैं। आपको मैं दिखाऊं मेरा पिछला जर्मिनेशन, जो मैं लगभग 1.5 महीने की सीडलिंग्स हैं। देखिए ये इनको हवा में मैं ऊपर उठा करके रख दी हूँ, इनको मैं शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ और कुछ इस तरह से उगे हुए हैं। और साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये एक सेलो पॉट में लगा हुआ है बड़ा सा, और कुछ इस तरह से मेरे सीडलिंग्स हुए हैं। ये ट्रांसफ़र के लायक हो गए हैं, इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है, लेकिन जगह की कमी और समय की कमी दोनों की वजह से इनका काम नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से जो छोटे छोटे पॉट्स में लगाई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इनको मैं नीचे ज़मीन से उठा करके यहाँ पे रख दी हूँ स्टैंड में जगह बना करके, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रहा था ना। देखिए ये स्वीट के जो छोटे छोटे डिब्बे पे हैं ना, ये कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं देखिए। और इनकी हाइट और ग्रोथ देखिए, कुछ इस तरह से चल रहा है। ये भी और ये भी। तो इस तरह से मेरे जो सीडलिंग्स हैं वो चल रहे हैं। अब इनको शिफ्ट करना है लेकिन नहीं कर पाई हूँ। इधर 3 पॉट है, इधर भी पॉट्स रखे हैं। देखिए ये सब हमारे बेकरी आइटम्स जो आते हैं ना, उनके ही डिब्बे हैं। और कितना अच्छा ग्रो हुआ है देखिए। और कुछ पहले की सीडलिंग हैं जिसको ऊपर शिफ्ट की हूँ, तो वो इस तरह से चल रहा है। तो कुछ मेरे पास सीड्स हैं, उन्हीं को मैं जर्मिनेट करने वाली हूँ। तो वही आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, और जो भी रिज़ल्ट होगा आप लोग के साथ मैं उसको शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं कुछ, अब सारे पॉट्स तो जो स्वीट वाले ये थे मेरे पास, वो सब मैं यूज़ कर ली हूँ। और 1-2 और कुछ पॉट्स मेरे पास बचे हैं सेलो पॉट में, छोटे छोटे, ये इस तरीके से। तो ये सारा सामान लेकर के मैं हूँ। और इस समय मेरे पास अब छोटे और सेलो पॉट्स नहीं हैं जो इसकी हाइट कम हो। तो 1-2 ये रखे हैं, इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि 2-2 फलियों के सीड्स हैं। तो आज मैं कुछ इस तरह से बड़ा सा ये पॉट लेके बैठी हूँ, और इसमें पर्याप्त होल है। आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से देखिए आप, ये सारे होल्स हैं। मैंने खूब अच्छे से होल कर रखा है, वॉल पे भी और यहाँ भी। इस तरह से पर्याप्त होल है। और इसकी को मैं थर्मोकोल से फिल करूँगी। इन थर्मोकोल को तोड़ करके मैं इसको इसमें डालूँगी। और इसको हाइट को, इसकी हाइट है वो 6 इंच है, 5 इंच 6 इंच है, 5.5-6 इंच है, ज़्यादा नहीं है इसकी हाइट। तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे थर्मोकोल को तोड़ करके। और फिलिंग के लिए जो सामान ली हूँ मैं वो है रेती है, 1 हिस्सा रेती है, और यहाँ पर 1 हिस्सा रेती ये है। देखिए ज़्यादा दिख रहा है, फैल गया है। और ये इसी के नाप से, इसके नाप से ये 3 भाग जो है ये कोकोपीट है। ऐसे देखेंगे तो
3 हिस्सा है, 1, 2 और ये 3 हिस्सा मैंने कोकोपीट लिया है, 1 हिस्सा रेती लिया है इस बार। ऐसा कह सकते हैं कि 50% अगर कोकोपीट है तो 25% रेती है। ये वज़न हो जाता है ना, इसलिए मैं इसको कम ली हूँ और प्योर कोकोपीट में भी नहीं लगा रही हूँ, तो रेती भी ली हूँ और कोकोपीट भी ली हूँ। और यहाँ पर 1 हिस्सा जो है हमारा ये वर्मी कंपोस्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 50%, ये 25% रेत हमारा जो रिवर सैंड आता है वो, और वो भी ग्रेनुअल्स के साथ में है, ये मोटे हैं वो है। और ये 25% हमारा है वर्मी कंपोस्ट, 25% वर्मी कंपोस्ट है। और 1 टीस्पून इसमें पूरा भर के यहाँ पर फंजीसाइड है साफ़ का। और ये है हमारा बीज, जिसमें थोड़ा सा पाउडर डाल के मैं रख दी थी, उसको निकाली तो फली से। और इस प्रकार से यहाँ पर है, इसी को मैं फिल करूँगी। और सबसे पहले मैं इसको थर्मोकोल से फिल करूँगी, थर्मोकोल से भर करके कुछ लेयर बिछा दूँगी ताकि हमारे बीज के लिए कम जगह मिले। और भले इसी में रहेगा तो चलता रहेगा, देखेंगे, वो बात की बात है। अभी तो हमें सीड जर्मिनेट करना है, तो इसको तोड़ करके मैं इसको फिल कर दूँगी। इसके बाद भी यदि मुझे ये ज़्यादा गड्ढा लगा तो फिर मैं ये यहाँ पर कोको चिप्स लेके रखी हूँ, इस कोको चिप से मैं उसको फिल कर दूँगी। ये पुराने हमारे पॉट के निकले हुए हैं, जो पिछले टाइम फरवरी में हमने कुछ प्लांट्स खरीदे थे, उसमें से निकले हुए कोको चिप्स हैं यूज़ वाले, जो अब अच्छी तरह से धूप वूप लग करके बराबर हो गए हैं। तो इसको भी मैं इसमें मिला दूँगी, नीचे में मतलब एक लेयर बिछा दूँगी थर्मोकोल के ऊपर। उसके बाद इसको फिल करके फिर मैं अपनी सीड्स को लगाऊँगी। तो चलिए मैं फिल कर लेती हूँ, फिर लगाती हूँ। और बाकी जैसे मेरे और पिछले सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, जो सीड्स आपको दिखाई सीडलिंग से, सब 1.5 महीने के हैं। 5 से 7 जून के बीच लगे थे ये, हफ्ते भर में, क्योंकि उसके पहले मैं जो लगाई थी वो सारा का सारा मेरा ख़राब हो गया था, ओवर वाटरिंग की वजह से मैं नहीं थी। तो चलिए मित्रों, मैं फिल करके और दिखाती हूँ कैसे मैं इसको लगा रही हूँ। और कैसे क्या, हर बार ही दिखाती हूँ, बस ये सॉइल मिक्सचर दिखाना थी, इस बार थोड़ा सा चेंज की हूँ। पहले 50% ले करके लगाई हूँ, अभी मैं इस बार 75% उसको कर दी हूँ। और इसको मतलब 3 भाग उसको कर दी हूँ, 1 भाग इसको, या ऐसा कहते हैं कि वो डबल है, ऐसा भी समझ लीजिए। वो 50% है, तो ये 25% है, 25% का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो आप ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नाप में 50 ही होगा, 75 तो अब नापी हूँ तो कम ही था। अब मैंने बहुत सारे पॉट की ज़रूरत पड़ती है नाप में, तो वो आपको नहीं दिखाया है, एक मेज़रमेंट आपको दिखा रही हूँ कि इसी मेज़रमेंट से आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको पॉट को तैयार कर लेते हैं और फिर लगा के आपसे दिखाती हूँ। इस तरह से मैं थर्मोकोल को थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करके थर्मोकोल का चिप्स बना दी समझे, और इसको फिल कर दी हूँ हाइट को कम करने के लिए, गहराई को कम करने के लिए। इसको फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ कि पूरा का पूरा इसको कोको चिप्स का एक लेयर बिछा दे रही हूँ। होल पर्याप्त है मित्रों, होल पर्याप्त रखें। अब इसके ऊपर मैं कोको चिप्स का पूरा इसको एक बार बिछा देती हूँ, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद हम अपने उस मटेरियल को मिलाएंगे जो कि हम मिक्सचर तैयार किए हैं इसको लगाने के लिए। चलिए करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं कोको चिप्स का एक लेयर पूरा लगा दी हूँ। अब इनको क्या करना है, हमको सबको इसको मिक्स कर लेना है। ये सारे मटेरियल्स को मैं मिक्स कर ले रही हूँ अपने सॉइल मिक्सचर को, जो कि मैंने सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार किया है। इसको भी तैयार करके फिर इसके ऊपर पूरा बिछा देंगे। रेत वजन होता है, इसलिए आप ज़्यादा क्या कीजिए, थोड़ा सा मात्रा कोकोपीट का ज़्यादा रखिए। थोड़ा सा और कोकोपीट डाल दी इसमें। इस तरह से इसको अलट पलट करके खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। याद रखें मित्रों, इसकी सावधानी बस यही बरतनी है कि कोकोपीट डायरेक्ट नहीं लेना है, कोकोपीट पहले से धोया और सुखाया हुआ हो। हमेशा कोकोपीट जब भी आप लाते हैं उसका केक फॉर्म में आता है, आने के बाद उसको आप घर में अच्छी तरह से धो लीजिए और उसको धो करके 2 बार 3 बार धो करके उसको सुखा करके रख लीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। बस इतना ही सावधानी है कि इसको धो करके ही इस्तेमाल करना है हमको। बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। पहले भी आपने देखा है, जो मैं जर्मिनेट हो गए हैं मेरे सीडलिंग्स, वो आपको दिखाई हूँ। और इस तरह से साफ फंजीसाइड भी सब तरफ मिल जाए, इस तरह से हमको मिला लेना है खूब अच्छे से। अब मैं मिला करके इसको रख लेती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबे हो जाएगी।
इस तरह से मैं पॉट को फिल कर ली हूँ मित्रों, अपने जो सॉइल मिक्सचर बनाई थी उससे। और इस तरह से मैं इतना गैप रखी हूँ। इसमें पानी तो भरेगा नहीं हमको, क्योंकि वैसे भी अभी हम बारिश में सीडलिंग मैं लगा रही हूँ। अभी जैसे आज 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई को लगा रही हूँ, तो इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगी। बारिश का पानी ला करके भले ही इसमें मैं स्प्रे करूँगी, डालूँगी, लेकिन इनमें इसको मैं भी डायरेक्ट बाहर नहीं निकालूंगी। ऐसी जहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं ना, ऐसे कहीं भी रख दूँगी जिसको सूर्य की रोशनी और इसको हवा दोनों मिलता रहे, और कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे जो सीड्स हैं वो भीगे हुए हैं, और क्या कहना चाहिए, भगवान के भरोसे इनको लगा रही हूँ। लग जाएगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो भी वाह वाह है, नहीं होगा तो भी वाह वाह है, क्योंकि काम करना हमारा मतलब है। जब सीड्स को हमने पूरा मैच्योर किया है तो इसको लगा करके देखना हमारा काम है। यूँ ही फेंक देना उचित नहीं है। तो मैं प्रॉपर जैसे लगाती हूँ वैसे ही कर रही हूँ, सारा काम वैसे ही की हूँ जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ। और कोई काम चोरी इसमें नहीं की हूँ कि इसको सिर्फ लगाना है, लग जाए तो ठीक है, ऐसा वाला नहीं है। और इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ कि इसको पूरा लगा करके ऐसे किसी लकड़ी की मदद से या किसी टूल्स की मदद से इस तरह से मैं हमेशा लाइन बना लेती हूँ, इस तरह से अपने पूरे पॉट में। और लाइन बना करके उसी के बीच इसको स्प्रिंकल कर दूँगी बीज को, क्योंकि बीज की संख्या ज़्यादा है तो मैं बहुत देर तक उसको एक एक करके तो नहीं रख पाऊँगी, इसको स्प्रिंकल कर दूँगी। तो इस तरह से मैं पूरे पॉट में ऐसी नालियाँ बना ले रही हूँ छोटी छोटी, इस तरीके से, इस तरीके से। वैसे मैं अपने छोटे पॉट्स में भी इसी तरह का काम करती हूँ, इसी तरह से छोटी छोटी ऐसे गैप करके। इससे गैप भी पता चल जाता है, प्लांट को उगने के लिए जगह मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है बड़े होने के लिए। और इस तरह से मैं इसको बना लेती हूँ। इसे भी लंबाई में ही कर लेते हैं ऐसे। देखिए एक छोटा सा डब्बा है ये हमारा बेकरी वाला, इस पे भी देखिए कितनी लाइन बन गई है, 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें उस पर उग जाएंगी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे बीज को इसमें लगा दूँगी। तो बीज लगाने का मेरा तरीका ऐसा है, देखिए कि इस तरीके से मैं एक एक रखते जाती हूँ, इस तरीके से एक एक लाइन पे। इसके ऊपर फिर जो बचा हुआ है उसको कवर कर दूँगी। बहुत सारे हैं तो इनको संभव नहीं है बहुत देर में पेशेंस के साथ, या इतना वक्त भी नहीं होता है मित्रों। जो गैप है ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरते हैं उनको उठा करके मैं सेट कर देती हूँ इस तरीके से। जहाँ पे जैसे 3-3 हो जाते हैं ना तो इसको गैप बना के ऐसे रख देती हूँ। इसी तरह इसको भी, ये अपना अपना एक एक तरीका होता है काम करने का। अब जल्दी है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे घने से हैं उनको उठा करके कहीं और रख दिए इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से मैं अपने सारे सीड्स को रखते हुए ऐसे कर दूँगी। और जहाँ पे ये लग गए, इनको लगने के बाद में ये जो मेरा थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स बना कर रखी हूँ बचा के, इसी को मैं इसके ऊपर से ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि ये दब जाए इस करीब, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आगे भी लगाऊंगी और उसको भी इसी तरह से कर दूंगी। उसके बाद इनके ऊपर मैं पानी का स्प्रे कर दूंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो लंबी हो जाती है तो यहाँ तक ही मैं काम करके, और इसको पानी मैं इसमें स्प्रेयर बॉटल से पानी डाल दूँगी, बढ़िया से स्प्रे कर दूँगी और सारे बीज को लगा करके आपको मिलती हूँ। और इसी तरह से आप भी अभी भी बीज लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको खुले धूप और बारिश में मत रखिए, नहीं तो आप पानी डाल के तैयार होंगे, वो पूरा धूप, तेज़ धूप उसमें डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो आपके बीज ख़राब हो जाएंगे। बॉयल टाइप का हो जाता है, बॉयल होकर के वो गल जाएगा, क्योंकि अभी की जो गर्मी होती है ना, अभी का जो धूप निकलता है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम खुद खड़े नहीं हो सकते हैं तो हमारे ये छोटे छोटे बीज जो जर्मिनेट होने के लिए रखे हैं वो कैसे होंगे। तो इनको मैं जहाँ रखा है यहीं रहन दूँगी, ऐसे शेड में छाया में रख दूँगी और इसके ऊपर पानी डाल के इसका केयर करूँगी। देखते हैं कितने दिन में, हफ्ते भर के अंदर जर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेट होगा तो भी से। तो बस इसी तरह का काम आपको करना है और मैं भी इसी तरह से ही काम करती हूँ। और इसको काम करके मैं इसमें पानी स्प्रे कर दूँगी। इतना खाली है तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट वाटर में नहीं रख रहे हैं, रेन वाटर में, तो ये पानी इस पर भरने की संभावना नहीं है। तो मैं इस तरह से बाकी बीज को भी लगा लेती हूँ और स्प्रे बॉटल से फिर पानी भी स्प्रे कर दूँगी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सिर्फ ये सीड जर्मिनेशन पर था ये वीडियो, छोटा सा या बड़ा सा हो गया होगा, प्लीज़ देख लीजिए। और यदि नहीं किए हैं तो आप भी इसी तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। मुझे तो लगभग 80% का जर्मिनेशन रेट मिलता है। अब इसमें देखते हैं कि कितना जर्मिनेट
होता है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। और यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मित्रों।